तो भाई 20 करोड़ और 25 करोड़ दोनों फाइनल में पहुंच गए हैं। जी हाँ, आईपीएल जब शुरू हुआ था तो बहुत बातें हो रही थी कि यार बहुत पैसे दे दिए, बहुत ज्यादा अमाउंट है, लेकिन जब दोनों टीम फाइनल में पहुंच गई है तब ऐसा लग रहा है कि जी बहुत हिसाब से पैसे दिए गए थे और पैट कमिंस की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को हरा करके फाइनल में एंट्री कर ली। अब इसमें बहुत सारे एंगल्स और इस सारे एंगल में आरसीबी वाले बहुत खुश हो रहे हैं। आरसीबी फैंस कह रहे हैं कि जब हम हारे थे राजस्थान से तो बहुत कहने आए थे ना कि अश्विन ने एमएस धोनी का बदला ले लिया। अब ये लो, शहबाज ने बदला ले लिया। शहबाज भी तो आरसीबी ब्लड ही है, तो आरसीबी ब्लड ने बदला ले लिया। जो बीच में आकर के ओवर में बॉलिंग करी है भाई साहब, उसने तहस नहस कर दिया। और यहां पर पैट कमिंस की तारीफ बिल्कुल बनती है। जिस तरह से स्पिनर्स को यूज करा पैट कमिंस ने वो कुछ ज्यादा क्रूशल था। मतलब चेपोक का मैदान था, ड्यू था नहीं बिल्कुल भी, और सबको पता था कि भाई चेपोक के मैदान पर स्पिन काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। और अगर ड्यू नहीं है तब तो भाई आपका दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए, आपकी प्रायोरिटी स्पिन पर होनी चाहिए। वहीं अगर आप दोनों तरफ देखोगे तो एसआरएच ने 9 ओवर स्पिनर से करवाए जिसमें 57 रन कंसीड किए और 5 विकेट लेकर गए स्पिनर्स। वहीं अगर आरआर की तरफ देखोगे तो 8 ओवर 80 रन और विकेट एक भी नहीं। मतलब वहां 80 पड़े, यहां 9 ओवर में 57 रह गए। तो इस तरह से आपने सही टाइम पर सही स्पिनर को यूज करा और उसने आपको विकेट लेकर दी, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे वो शहबाज अहमद हो या फिर एडन मार्करम हो। जिस भी तरह से आपने जहां जहां यूज करा, आपके पास 65 पर 1 थी। लग रहा था बड़े आराम से चेज हो जाएगा, टोटल संजू सैमसन की टीम कर लेगी, बिकॉज 65 पर 1 जब आप 175 चेज कर रहे हो, आपको कुछ 10 ओवर में 100 रन के आसपास बना था। हालांकि विकेट तब तक गिर चुके थे क्योंकि 92 पर 6 हो गए थे आप, वरना जब आप 65 पर 1 थे उस टाइम पर आपको 110 रन मारने थे और आपने कहा कि भाई 110 रन तो बन जाएंगे आराम से, 9 विकेट हाथ में। लेकिन फिर आते हैं स्पिनर्स, और इस बारे में अभिषेक शर्मा भी कह रहे थे कि पैट कमिंस ने स्पिनर्स को बहुत अच्छे से यूज करा क्योंकि उन्होंने पिच बहुत अच्छी पड़ी थी। अब देखिए, ये पिच वाली बात वर्ल्ड कप में भी हुई थी, ये पिच वाली बात तब भी हुई थी जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा था अपने ही घर पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और वहां पर भी ये बात निकल कर आई थी कि जो पिच है वो थोड़ा अलग रिएक्ट कर रही थी और उस पिच को पैट कमिंस ने वहां भी अच्छे से पढ़ लिया था। तो पैट कमिंस को लेकर के यूं ही अचीवमेंट की बात नहीं होती। आप देखो पैट कमिंस का कितना अच्छा सीजन चल रहा है भाई पिछले 1 साल में। मतलब एक कप्तान क्या और जीत सकता है? अगर आप कैप्टन की बात करो, आप अचीवमेंट की बात करो, तो ये ड्रीम ईयर रहा है पैट कमिंस के लिए। आपने एशेज रिटेन कर लिया, आपने वर्ल्ड कप जीत लिया, आप यहां आकर के आपको जब चुना गया, एडन मार्करम कप्तान थे, सक्सेसफुल सीजन के बाद आ रहे थे, ऐसे 20 में अपनी इस टीम को जिताया था और उसके बाद सेम ओनर, सेम फ्रेंचाइज, सेम टीम, सेम कैप्टन यहां पर वापस आता है। लेकिन आईपीएल में उनका इरादा थोड़ा बदलता है। पैट कमिंस पर सारे पैसे लगाते हैं और उस टाइम पर बात यह भी हो रही थी कि भाई इतने पैसे क्यों लगा रहे हो? पैट कमिंस पर सारे पैसे लगाए जाते हैं और पैट कमिंस जो है वो आकर के यहां इंपैक्ट दिखा देते हैं। अब देखना यह है कि भाई एसआरएच एक बार फिर से फाइनल में पहुंच गई है, क्या यहां से कुछ कमाल कर सकते हैं? क्योंकि यही हैदराबाद की टीम थी जब डेक्कन चार्जर्स इसका नाम था, जब एडन गिलक्रिस्ट जब कैप्टन थे तो उन्होंने एक ट्रॉफी जिताई थी। फिर जब डेविड वार्नर आए थे तो उन्होंने एक ट्रॉफी जिताई, वो भी ऑस्ट्रेलियन, उससे पहले भी ऑस्ट्रेलियन, और एक और ऑस्ट्रेलियन अब आईपीएल में लीड कर रहा है सनराइज हैदराबाद को। केकेआर के सामने फाइनल खेलेगा। अब देखना यह है कि क्या यहां पर थर्ड टाइम के लिए जो पहुंची है ये टीम फाइनल में, क्या यहां पर मतलब थर्ड टाइम के लिए क्या ये टीम ट्रॉफी लिफ्ट कर सकती है? और अगर सिर्फ फ्रेंचाइज की बात करूं सनराइज हैदराबाद की, तो ये भी थर्ड टाइम फाइनल में पहुंची है। अब देखना ये यहां से कुछ चेंजेस हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने खेला है, आप देखो ना, यही 2 टीम थी जिन्होंने भाई सबसे पहले क्वालिफायर खेला था। अब इसमें से एक टीम जीत जाती है कि क्या वो फाइनल में पहुंच जाती है, फिर पैट कमिंस की टीम हार जाती है, पैट कमिंस की टीम और मैचेस खेलती है, अब भाई कुल मिलाकर वो भी जीत जाते हैं। अब यहां से वो भी फाइनल खेलेंगे। तो खैर, जिस तरह से ये पूरा आईपीएल हुआ है ये हमें साफ साफ दिखाता है कि आपके पास एक इफेक्टिव और इंपैक्टफुल कैप्टन बहुत जरूरी है। 2008 में एडम गिलक्रिस्ट क्यों ना हो, 2016 में डेविड वार्नर क्यों ना हो, 2024 में पैट कमिंस आ गए फाइनल में। लेकिन अगर आज के मैच की बात करूं तो राजस्थान ने ऐसा लगा सब कुछ अच्छा करा। फर्स्ट हाफ पूरा राजस्थान का था। ट्रेंट बोल्ट ने काफी अच्छी बॉलिंग करी, अश्विन एंड ऑल, मतलब कुल मिलाकर ये था। आवेश खान की काफी अच्छी गेंदबाजी, अश्विन थोड़ा रन जरूर लूज कर गए थे, लेकिन आवेश खान और कुल मिलाकर अच्छी बॉलिंग हुई। आपने सही टाइम पर हैदराबाद को अगर 175 पर रिस्ट्रिक्ट करते हो तो ये अच्छा टोटल होता है, लेकिन उसके बावजूद आप रन नहीं बना पाए। और संजू सैमसन को अगर आप देखोगे तो बड़े मैचेस में, पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे, इस मैच में नहीं कर पाए थे। एक रियान पराग थे जो मिडिल ओवर्स लेकर के आपका चल रहे थे, आज उनका बल्ला नहीं चला तो आज किसी का नहीं चला। और जब बल्ला चलना शुरू हुआ विकेट हमारे विकेट कीपर का, तब तक थोड़ी सी लेट हो गई थी। तब तक ऐसा लगा कि नहीं यार अब देर हो गई, मतलब बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, और शायद इस वजह से ये टीम फाइनल तक नहीं पहुंच पाई। तो खैर, कोलकाता और हैदराबाद आईपीएल 2024 के फाइनल में मई 26 को चेपॉक में होगा, 7:30 बजे से मैच होगा। द अल्टीमेट क्लैश ऑफ संडे आपके सामने आने वाला है। अब देखना यह है कि क्या पैट कमिंस
ट्रॉफी को लिफ्ट करते हैं या फिर गौतम गंभीर की टीम, क्योंकि अब देखो दोनों तरफ से एक बड़ा डिसीजन लिया गया था। शाहरुख खान गौतम गंभीर को बुला करके लाए थे, पैट कमिंस को 20 करोड़ रुपए देकर के लाया गया था, वहां पर 25 करोड़ खर्च करके आपने मिचेल स्टार्क को लिया था। उस मिचेल स्टार्क ने जलवा जलाल दिखाया अपना पिछले मैच में। अब देखना है कि फाइनल में कितना चेंजेस आता है। हालांकि एसआरएच को देखोगे अगर आप, इस चेपक में आपको मजा दिखा है क्योंकि आपके स्पिन डिपार्टमेंट काम कर रहा है, आपके शहबाज ने आज जबरदस्त काम करके दिया मिडिल ओवर्स में। तो यहां पर है कि आप पिच को समझ रहे हो, आपने यहां पर मैच भी खेल लिया, आपने इस चीज को पूरा एनालाइज भी कर लिया। अब यहां से पैट कमिंस को हराना कितना मुश्किल हो सकता है केकेआर के लिए, क्योंकि केकेआर का बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छा है, बैटिंग लाइनअप इनका भी अच्छा है, लेकिन इनका टॉप ऑर्डर वाला हिसाब, अगर टॉप ऑर्डर जल्दी कोलैप्स हो गया तो सिर्फ बचते हैं नीचे में हेनरी क्लासन। उनके लिए क्या कोई नया प्लान आएगा, किस तरह से ये पूरा होने वाला है, एक इंटरेस्टिंग क्लैश आने वाला है। और सबसे मजे की बात कहूं या हैरानी की बात कहूं वो ये है कि जो दोनों टीम फाइनल में पहुंची है, आई थिंक उसमें एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में इंडिया के लिए खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप इंडिया खेलने जा रहा है और एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो स्क्वाड में। खैर ये अलग सी बात है, लेकिन फिलहाल बात बस इतनी है कि ये दोनों टीम जो फाइनल में पहुंची हैं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? आपको क्या लगता है, क्या पैट कमिंस एक बार फिर से एक बड़ा जो अपना ऑरा लेकर के चल रहे हैं, जिस तरह से वो WTC जीते थे, फिर एशेज रिटेन किया था, फिर अब वर्ल्ड कप जीते थे, क्या IPL ट्रॉफी भी उनका नाम होगी? या फिर गौतम गंभीर जिस तरह से अपनी टीम को प्लान करते हर बार, जिस जोश से आते हैं, उस तरह से आएंगे और एक और ट्रॉफी अपने नाम करके जाएंगे? आपको क्या लगता है, दोनों में से आप किसको सपोर्ट करें? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये मैच कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।